ओम शांति। जनवरी मास स्मृति स्वरूप सुसमर्थ स्वरूप बनने का है। ब्रह्मा बाप समान बनने का है। संपन्न बनने का है। संपूर्ण बनने का है। अपनी श्रेष्ठ मंजिल को समीप अनुभव करने का है। और इसलिए बाबा हमें सर्व प्राप्तियों से, सर्व अविनाशी खजानों से संपन्न बना देना चाहते हैं। ये संपन्नता ही हमारे भीतर तृप्ति यानी संतुष्टता लेकर आती है। और इस संपन्नता का आधार है अंदर की प्योरिटी, अंदर की रियलिटी, अंदर की रॉयलिटी। और ऐसी ही संपन्न मूर्त आत्माएं स्वराज्य अधिकारी होती हैं, मास्टर सर्वशक्तिमान होती हैं, ईश्वरीय सर्व खजानों की अधिकारी मालिक होते हैं। आज की मुरली अव्यक्त वाणी है, तो वैसे भी हमें व्यक्त भाव और भान से बिल्कुल डिटैच होकर अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर महावाक्य सुनने हैं। परंतु सुनने के साथ साथ समाना भी है, स्वरूप भी बनना है और अपनी आंतरिक स्थिति द्वारा, बाह्य स्वरूप द्वारा अन्य आत्माओं की सेवा भी करनी है। तो आज की मुरली भी हमें संतुष्ट मणि बना रही है, अंदर से तृप्त करके अनेक आत्माओं को तृप्त करने के लायक बना रही है। सुनते हैं बाबा के अव्यक्त महावाक्य। आज है 5 जनवरी 2025। अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स के 17 अक्टूबर सन 2003 के महावाक्य है। पूरा वर्ष संतुष्ट मणि बन सदा संतुष्ट रहना और सबको संतुष्ट करना। आज दिलाराम बाप दादा अपने चारों ओर के सामने वालों को भी और दूर सुसमीप वालों को भी हर एक राज दुलारे अति प्यारे बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। हर एक बच्चा राजा है, इसलिए राज दुलारे हैं। यह परमात्मा प्यार दुलार विश्व में बहुत थोड़ी सी आत्माओं को प्राप्त होता है, लेकिन आप सभी परमात्मा प्यार, परमात्मा दुलार के अधिकारी हैं। दुनिया की आत्माएं पुकार रही हैं। कैसे पुकार रही हैं? आओ आओ। लेकिन आप सभी परमात्मा प्यार अनुभव कर रहे हो। जिसे वो पुकार रही हैं, हम उन्हें अनुभव कर रहे हैं। परमात्मा पालना में पल रहे हो, ऐसा अपना भाग्य अनुभव करते हो। बाप दादा सभी बच्चों को डबल राज्य अधिकारी देख रहे हैं। हम भी देख रहे हैं अपने आप को। अभी के भी स्वराज्य अधिकारी राज्य हो और भविष्य में तो राज्य आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। तो डबल राज्य हो। सभी राजा हो ना, प्रजा तो नहीं। राजयोगी हो या कोई कोई प्रजा योगी भी है कोई प्रजा योगी पीछे वाले? राजयोगी हो, प्रजा योगी कोई नहीं है ना? पक्का सोच के हाँ करना। राज अधिकारी अर्थात सर्व सूक्ष्म और स्थूल कर्मेंद्रियों के अधिकारी, क्योंकि स्वराज्य है ना। तो कभी कभी राजे बनते हो या सदा राजे रहते हो, मूल है अपने मन, बुद्धि, संस्कार के भी अधिकारी हो।
सदा अधिकारी हो या कभी कभी, इम्पॉर्टेंट है अपनी सूक्ष्म कर्म इंद्रियों पर राज्य करना। स्वराज्य तो सदा स्वराज्य होता है, या एक दिन होता है दूसरे दिन नहीं होता है। स्वराज्य तो सदा के लिए होता है ना, ऐसा तो नहीं कभी कभी होता है। राज्य तो सदा होता है ना, तो सदा स्वराज्य अधिकारी अर्थात सदा मन बुद्धि संस्कार के ऊपर अधिकार। सदा है, सदा में हाँ नहीं करते, सदा नहीं रहता। कभी मन आपको चलाता है या आप मन को चलाते, चेक करो, पता है ना सबको अपना। कभी मन मालिक बनता है ना, तो सदा स्वराज्य अधिकारी, सो विश्व राज्य अधिकारी। सदा चेक करो, जितना समय और जितनी पावर से अपने कर्म इंद्रियों मन बुद्धि संस्कार के ऊपर अभी अधिकारी बनते हो, उतना ही भविष्य में राज्य अधिकार मिलता है। अगर अभी परमात्म पालना, परमात्म पढ़ाई, परमात्म श्रीमत के आधार पर यह एक संगम युग का जन्म सदा अधिकारी नहीं, तो 21 जन्म कैसे राज्य अधिकारी बनेंगे? हिसाब है ना। इस समय का स्वराज्य, स्व का राजा बनने से ही 21 जन्म की गारंटी है। मैं कौन और क्या बनूंगा, अपना भविष्य वर्तमान के अधिकार द्वारा स्वयं ही जान सकते हो। सोचो, आप विशेष आत्माओं की अनादि आदि पर्सनैलिटी और रॉयल्टी कितनी ऊंची है। अनादि रूप में भी देखो, जब आप आत्माएं परम धाम में रहती तो कितनी चमकती हुई आत्माएं दिखाई देती हो, बिल्कुल मन बुद्धि को अपने अनादि रूप में देखो। परम धाम में चमकती हुई हम आत्माएं, उस चमक की रॉयल्टी पर्सनैलिटी कितनी बड़ी है, दिखाई देती है। और बाप के साथ साथ आत्मा रूप में भी रहते हो, समीप रहते हो, देख रहे हो सारे बुद्धि के तीसरे नेत्र से। जैसे आकाश में कोई कोई सितारे बहुत ज्यादा चमकने वाले होते हैं ना, ऐसे आप आत्माएं भी विशेष बाप के साथ और विशेष चमकते हुए सितारे होते हो। परम धाम में भी आप बाप के समीप हो, और फिर आदि सतयुग में भी आप देव आत्माओं की पर्सनैलिटी रॉयल्टी कितनी ऊंची है। सारे कल्प में चक्कर लगाओ, धर्मात्मा हो गए, महात्मा हो गए, धर्म पिताएं हो गए, नेताएं हो गए, अभिनेताएं हो गए। ऐसी पर्सनैलिटी कोई की है? चेक करो, जो आप देवात्माओं की सतयुग में है। देखो, सबके साथ कंपेयर करो, देवात्माओं की पर्सनैलिटी कहाँ और इन सब की पर्सनैलिटी कहाँ। आप अपना देव स्वरूप सामने आ रहा है ना, सबको दिख रहा है अपना देव स्वरूप। देवी और देवताओं के रूप में हम चमक रहे हैं। आ रहा है या पता नहीं हम बनेंगे या नहीं, पक्का है ना। अपना देव स्वरूप सामने लाओ और देखो, पर्सनालिटी सामने आ गई। कितनी रॉयल्टी है। प्रकृति भी पर्सनालिटी वाली हो जाती है। आत्माएं रॉयल है ना,
तो प्रकृति यानी पंच तत्वों का जो शरीर मिलता है वो भी पर्सनालिटी वाला हो जाता है। पंछी, वृक्ष, फल, फूल सब पर्सनालिटी वाले, रॉयल। जैसे कोई रॉयल घराने का व्यक्ति होता है, उसके घर में भी जाओ, महल में जाओ, है ना, तो वहाँ पर सब चीज़ें रॉयल होती हैं ना। बिल्कुल ऐसे ही आत्माएं रॉयल है, देह रॉयल है, प्रकृति भी रॉयल है। अच्छा, फिर आओ नीचे, चक्र लगा रहे हैं ना सारे, सतयुग में आ गए ना, परम धाम में, फिर सतयुग में, फिर और नीचे आ जाओ तो अपना पूज्य रूप देखा है। आपकी पूजा होती है। डबल फॉरेनर्स पूज्य बनेंगे कि इंडिया वाले बनेंगे? आप लोग देवियां देवताएं बने हो, सूंड वाला नहीं, पूछ वाला नहीं, है ना। सूंड वाला पूछ वाला यानी ऐसे जो चित्र बनाते हैं श्री गणेश जी का या फिर हनुमान जी का, वो तो प्रतीकात्मक रूप है ना, परंतु प्रैक्टिकल मनुष्य आत्मा ही देवात्मा बनती है। देवियां भी वह काली रूप नहीं, लेकिन देवताओं के मंदिर में देखो आपके पूज्य स्वरूप की कितनी रॉयल्टी है, कितनी पर्सनालिटी है। देख रहे हैं सभी बुद्धि से। मूर्ति होगी 4 फुट 5 फुट की, और मंदिर कितना बड़ा बनाते हैं। यह रॉयल्टी और पर्सनालिटी है। आजकल के चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे राजा हो, लेकिन धूप में बेचारे का बुत बना के रख देंगे, क्या भी होता रहे। और आपके पूज्य स्वरूप की पर्सनालिटी कितनी बड़ी है। देखो, एक मूर्ति होती है मंदिर में और उसके लिए मंदिर कितना विशाल बना देते हैं। तो बाबा कहते हैं, है ना बढ़िया, कुमारियां बैठी हैं ना, रॉयल्टी है ना आपकी। फिर अंत में संगम युग में भी आप सबकी रॉयल्टी कितनी ऊंची है। चक्र घूम गया सबका, पहुंच गए संगम युग पर सभी। ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी कितनी बड़ी है। डायरेक्ट भगवान ने आपके ब्राह्मण जीवन में पर्सनालिटी और रॉयल्टी भरी है। खुद भगवान ने, परमपिता परमात्मा ने हम आत्माओं के भीतर ये रॉयल्टी, ये पर्सनालिटी भरी है। ब्राह्मण जीवन का चित्रकार कौन, पता है ना? स्वयं बाप। ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी, रॉयल्टी कौन सी है, पता है ना सबको? प्योरिटी। प्योरिटी ही रॉयल्टी है ना। ब्राह्मण आत्माएं सभी जो भी बैठे हो, तो प्योरिटी की रॉयल्टी है ना। हाँ, कांध हिलाओ, है ना प्योरिटी की रॉयल्टी। पीछे वाले हाथ उठा रहे हैं। आप पीछे नहीं हो, सामने हो। देखो, नजर पीछे जाती है, आगे तो ऐसे देखना पड़ता है ना, आगे वाले बैठे होते तो ऐसे झुक कर देखना पड़ता है, पीछे वालों को तो साफ नजर आते हैं। तो बाबा ने कहा पीछे ऑटोमेटिक जाती है, तो चेक करो। प्योरिटी की पर्सनालिटी सदा रहती है, मनसा वाचा कर्मणा, दृष्टि वृत्ति और कृति, सब में प्योरिटी है। चेक करो। मनसा प्योरिटी अर्थात चेक करते जाएंगे सभी अपने मनसा को, वाचा को, कर्मणा को। तो मनसा प्योरिटी अर्थात सदा और सर्वप्रति शुभ भावना, शुभ कामना, सर्वप्रति। वह आत्मा कैसी भी हो, लेकिन प्योरिटी की रॉयल्टी की मनसा है सर्वप्रति
शुभ भावना, शुभ कामना, कल्याण की भावना, रहम की भावना, दातापन की भावना। और दृष्टि में या तो सदा हर एक के प्रति आत्मिक स्वरूप देखने में आए, वो फरिश्ता रूप दिखाई दे। चाहे वह फरिश्ता नहीं बना है, लेकिन मेरी दृष्टि में फरिश्ता रूप और आत्मिक रूप ही हो। और कृति अर्थात संपर्क, संबंध में, कर्म में आना, उसमें सदा ही सर्वप्रति स्नेह देना, सुख देना। तो चेक कर रहे हैं दृष्टि कैसी, वृत्ति कैसी और कृति कैसी। तो बाबा कहते हैं चाहे दूसरा स्नेह दे नहीं दे, लेकिन मेरा कर्तव्य है स्नेह देकर स्नेही बनाना, सुख देना। स्लोगन है ना दुख दो ना दुख लो। देना भी नहीं है, लेना भी नहीं है। देने वाले आपको कभी दुख भी देते हैं ना, लेकिन आप उसको सुख की स्मृति से देखो, स्वरूप बदल दो। बाबा कई बार कहते हैं कि दूसरा व्यक्ति कुछ भी दे, परंतु आप उसका रूप बदल लो। नेगेटिव को भी पॉजिटिव के रूप में देखो। गिरे हुए को गिराया नहीं जाता है, गिरे हुए को सदा ऊंचा उठाया जाता है। वह परवश होके दुख दे रहा है, बेचारा खुद ही अशांत है, परेशान है, तो फिर मुख से जो वचन उच्चारित करेगा वो भी तो दुख देने वाले ही होंगे ना, परेशान करने वाले ही होंगे ना। इसीलिए वो तो बेचारा पहले से ही दुखी है, परेशान है, परवश है। तो उसको ऊपर गुस्सा ना करके, क्रोध ना करके रहम की भावना रखो। तो वह परवश होके दुख दे रहा है, गिर गया ना, तो उसको गिराना नहीं है, और भी उस बेचारे को एक लात लगा दो, ऐसे नहीं। वो वैसे ही गुस्सा कर रहा है, आप भी उस पर और चार बातें सुना दो तो बेचारे की हालत क्या हो जाएगी, है ना। उसको स्नेह से ऊंचा उठाओ। उसमें भी फर्स्ट चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले तो चैरिटी बिगिंस होम है ना, पहले तो अपनों का कल्याण करना है ना, तो पहले तो चैरिटी बिगिंस होम है ना। अपने सर्व साथी, सेवा के साथी, ब्राह्मण परिवार के साथी, हर एक को ऊंचा उठाओ। वह अपनी बुराई दिखावे भी, लेकिन आप उनकी विशेषता देखो। नंबरवार तो है ना। देखो, माला आपका यादगार है, तो सब एक नंबर तो नहीं है ना, 108 नंबर है ना, है ना। तो नंबरवार हैं और रहेंगे, लेकिन मेरा फर्ज क्या है, यह नहीं सोचना मैं तो अच्छा मैं 8 में तो हूं ही नहीं, 108 में शायद आ जाऊंगी, आ जाऊंगा। तो 108 में लास्ट भी हो सकता है, तो मेरे भी तो कुछ संस्कार होंगे ना। लेकिन नहीं, दूसरे को सुख देते देते, स्नेह देते देते आपके संस्कार भी स्नेही, सुखी बन ही जाने हैं। यह सेवा है, और यह सेवा फर्स्ट चैरिटी बिगिंस एट होम। तो जहाँ भी है, जो भी सेवा साथी है, सबसे पहले ही मनसा वाचा कर्मणा द्वारा सेवा करने की जो वृत्ति है, ये कृति है, ये जो स्मृति है, यहीं से शुरू करनी है। और देते देते हम भी नंबर आगे आते जाएंगे। इसीलिए ये नहीं सोचो कि हमारा नंबर है नहीं, हम तो कोई बात नहीं, अपने आप को हल्का छोड़ दें। नहीं, जो भी महावाक्य है मेरे लिए हैं और मुझे इससे पूरा
शिद्दत के साथ बाबा के एक एक महावाक्य का स्वरूप बनना है, लक्ष्य रखना है। बाप दादा को आज एक बात पर हंसी आ रही थी, बताएं? देखना आपको भी हंसी आएगी। तो रेडी है सभी हंसने के लिए? बाप दादा तो बच्चों का खेल देखते रहते हैं ना। बाप दादा एक सेकंड में कभी किस सेंटर का टीवी खोल देता है, कभी किस सेंटर का, कभी फॉरेन का, कभी इंडिया का स्विच ऑन कर देता है ना। रिमोट होता है ना, अलग अलग चैनल्स होते हैं। तो बाबा भी अलग अलग चैनल्स पर कभी इस सेंटर का, कभी उस सेंटर का, कभी फॉरेन का, अलग अलग अपने टीवी पर देखते रहते हैं स्विच ऑन करके। पता पड़ जाता है क्या कर रहे हैं, क्योंकि बाप को बच्चों से प्यार है ना। बच्चे भी कहते हैं समान बनना ही है, पक्का है ना? समान बनना ही है। सोच के हाथ उठाओ, बनना है ना? हाँ, जो समझते हैं मरना पड़े झुकना पड़े। सबसे पहले ये बात ध्यान में रखनी है, मरना पड़े झुकना पड़े, सहन करना पड़े, सुनना पड़े, लेकिन समान बनकर ही दिखाएंगे। वह हाथ उठाओ। ये कंडीशंस हैं। कौन सी? मरना पड़े, झुकना पड़े, सहन करना पड़े, सुनना पड़े, है ना। कुमारियां सोच के हाथ उठाना। इन्हों का फोटो निकालो। तो देखो अभी भी बाबा आपकी फोटो निकाल रहा है। कुमारियां बहुत हैं, मरना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। पांडव उठो, पांडव उठाओ। सुना? समान बनना है। समान नहीं बनेंगे तो मजा नहीं आएगा। परम धाम में भी समीप नहीं रहेंगे, पूज्य में भी फर्क पड़ जाएगा, सतयुग के राज्य भाग्य में भी फर्क पड़ जाएगा। ब्रह्मा बाप से आपका प्यार है ना? डबल विदेशियों का सबसे ज्यादा प्यार है। जिसका ब्रह्मा बाबा से जिगरी दिल का प्यार है, वो हाथ उठाओ। अच्छा, पक्का प्यार है ना? अभी क्वेश्चन पूछेंगे। प्यार जिससे होता है तो प्यार की निशानी है, जो उसको अच्छा लगता है वह प्यार करने वाले को भी अच्छा लगता। दोनों के संस्कार, संकल्प, स्वभाव टैली खाते हैं, तभी वह प्यारा लगता है। ऐसे ही होता है ना, मिलते हैं ना एक दूसरे के साथ संस्कार, स्वभाव। तो ब्रह्मा बाप से प्यार है तो 21 ही जन्म, पहले जन्म से लेकर दूसरे तीसरे में आए तो अच्छा नहीं है ना। लेकिन फर्स्ट जन्म से लेके लास्ट जन्म तक साथ रहेंगे, भिन्न भिन्न रूप में साथ रहेंगे। तो साथ कौन रह सकता है? कौन साथ रह सकता है? जो समान होगा, वह नंबर 1 आत्मा है। तो साथ कैसे रहेंगे? नंबर 1 बनेंगे तब तो साथ रहेंगे। सब में नंबर 1। किस किस चीज में? मनसा में, वाणी में, कर्मणा में, वृत्ति में, दृष्टि में, कृति में, सब में। तो नंबर 1 है या नंबर वार है? तो अगर प्यार है तो प्यार के लिए कुछ भी कुर्बानी करना मुश्किल नहीं होता। लास्ट जन्म कलयुग के अंत में भी बॉडी कॉन्शियस प्यार वाले जान भी कुर्बान कर देते हैं। देखा है ना, प्यार में लोग खुद भी मर जाते हैं, दूसरे को भी मार देते हैं। तो ये तो ईश्वरीय प्यार है। तो आपने अगर ब्रह्मा बाबा के प्यार में अपने संस्कार परिवर्तन किया तो क्या बड़ी बात है,
यहाँ तो बाबा केवल संस्कार बदलने की बात कर रहे हैं, है ना, मरने मारने की बात नहीं कर रहे हैं। बड़ी बात है क्या? नहीं है। तो आज से सबके संस्कार चेंज हो गए। पक्का? रिपोर्ट आएगी, आपके साथी लिखेंगे। पक्का? सुन रही हैं दादियाँ? कहते हैं संस्कार बदल गए या टाइम लगेगा? क्या? मोहिनी, है ना, न्यूयॉर्क वाली मोहिनी बहन जी से। तो बाबा कहते मोहिनी सुनावे, बदलेंगे ना, यह सभी बदलेंगे ना, अमेरिका वाले तो बदल जाएंगे। हंसी की बात तो रह गई। बाबा कह रहे थे ना हंसी की बात सुनाते हैं, तो इन सब बातों के अंदर बाबा कहते हैं हंसी की बात तो रह गई। तो हंसी की बात यह है, हंसी की यह बात है, तो सभी कहते हैं कि पुरुषार्थ तो बहुत करते हैं और बाप दादा को देख करके रहम भी आता है। पुरुषार्थ बहुत करते हैं, कभी कभी मेहनत बहुत करते हैं, और कहते क्या हैं, क्या करें, मेरे संस्कार ऐसे हैं। संस्कार के ऊपर कहकर अपने को हल्का कर देते हैं। लेकिन बाप ने आज देखा कि यह जो आप कहते हो कि मेरा संस्कार है, तो क्या आपका यह संस्कार है? आप आत्मा हो, आत्मा हो ना, बॉडी तो नहीं हो ना। तो आत्मा के संस्कार क्या है और ओरिजिनल आपके संस्कार कौन से हैं? जिसको आज आप मेरा कहते हो, वह मेरा है या रावण का है? किसका है? आपका है? नहीं है। तो मेरा क्यों कहते हो? कहते तो ऐसे ही हो ना कि मेरा संस्कार ऐसा है। तो आज से यह नहीं कहना मेरा संस्कार, नहीं। कभी यहाँ वहां से उड़ के किचड़ा आ जाता है ना, तो यह रावण की चीज आ गई, तो उसको मेरा कैसे कहते हो? यह है मेरा, बाबा पूछ रहे हैं। जैसे आप मेरा संस्कार कहते हो ना, मेरी नेचर कहते हो ना, वो कहते ये आपकी नेचर है क्या? आप तो आत्मा हो, आत्मा की नेचर तो ये नहीं है ना, ये तो रावण की नेचर है। पूछ रहे हैं बाबा है मेरा? नहीं है ना। तो अभी कभी नहीं कहना। जब मेरा शब्द बोलो तो याद करो मैं कौन और मेरा संस्कार क्या। बॉडी कॉन्शियस से मेरा संस्कार है, आत्म अभिमानी में, बॉडी कॉन्शियस में मेरा संस्कार है, आत्म अभिमानी में यह संस्कार नहीं है। तो अभी यह भाषा भी परिवर्तन करना। तो बॉडी कॉन्शियसनेस के संस्कारों को मेरा संस्कार मत कहना। मेरा संस्कार कह के अलबेले हो जाते हो। कहेंगे भाव नहीं है, संस्कार है। कहते हमारी इच्छा नहीं थी ऐसा करने की, ऐसा मेरे करने का कोई इंटेंशन नहीं थी, चाहती तो मैं सबका भला हूं, पर क्या करें, है ना, नेचर ही ऐसी है, मैं क्या करूं। अच्छा, दूसरा शब्द क्या कहते हैं? एक है मेरा संस्कार, दूसरा मेरा स्वभाव। अभी स्वभाव शब्द कितना अच्छा है। स्व तो सदा अच्छा होता है, स्व यानी आत्मा, तो आत्मा का भाव तो उसकी भावनाएं तो अच्छी होती है ना। मेरा स्वभाव, स्व का भाव अच्छा होता है, खराब नहीं होता है। तो यह जो शब्द यूज करते हो ना, मेरा स्वभाव है, मेरा संस्कार है, अभी इस भाषा को चेंज करो। जब भी मेरा शब्द आवे तो याद करो मेरा संस्कार ओरिजिनल क्या है। यह कौन बोलता है? आत्मा बोलती है, यह मेरा संस्कार है। तो जब यह सोचेंगे ना,
तो अपने ऊपर ही हंसी आएगी। आएगी ना हंसी? हंसी आएगी तो जो खिटखिट करते हो वह खत्म हो जाएगी। इसको कहते हैं भाषा का परिवर्तन करना, अर्थात हर आत्मा के प्रति स्वमान और सम्मान में रहना। स्वयं भी सदा स्वमान में रहो, मैं कौन। औरों को भी स्वमान से देखो, तो उसी दृष्टि से प्रत्येक आत्मा को देखो। स्वमान से देखेंगे ना तो फिर जो कोई भी बातें होती हैं जो आपको भी पसंद नहीं है, अगर स्वमान से देखेंगे ना तो कोई ऐसी बात जो आपको पसंद भी नहीं है ना, कभी भी कोई खिटखिट होती है तो पसंद आता है? नहीं आता है ना। तो देखो ही एक दो को स्वमान से, यह विशेष आत्मा है, यह बाप की पालना वाली ब्राह्मण आत्मा है। तो ऐसी ऊंची दृष्टि से देखो, यह कोटों में कोई में भी कोई आत्मा है। सिर्फ एक बात करो, अपने नैनों में बिंदी को समा दो। बिल्कुल जिस नजरिए से, जिस दृष्टि से, जिस दृष्टिकोण से बाबा हमें देखते हैं, बिल्कुल उसी ही दृष्टिकोण से हम भी खुद को और दूसरों को देखें। तो बाबा कहते हैं कि अपने नैनों में बिंदी को समा दो। बस एक बिंदी तो देखते हो, एक बिंदी से तो देखते हो, दूसरी बिंदी भी समा दो तो कुछ भी नहीं होगा, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बस इस ईश्वरीय दृष्टिकोण से देखो। तो मैंने कहा कि एक बिंदी से तो देखते हो आत्मा में, है ना, बिंदी, दूसरी बिंदी भी समा दो तो कुछ भी नहीं होगा, मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। जैसे आत्मा आत्मा को देख रही है, आत्मा आत्मा से बोल रही है। आत्मिक वृत्ति, आत्मिक दृष्टि बनाओ। समझा क्या करना है? बहुत महीन पुरुषार्थ है। तो सबसे पहले अपने आप को अंतर्मुखता की गुफा में बैठाओ, एकांत में बैठो, खुद को अपने ओरिजिनल स्वरूप में देखो और फिर अन्य आत्माओं को भी देखो। अभी मेरा संस्कार कभी नहीं कहना, स्वभाव कहो तो स्व के भाव में रहना। ठीक है ना? बाप दादा यही चाहते हैं कि यह पूरा वर्ष, चाहे सीजन 6 मास चलती है, लेकिन पूरा ही वर्ष सभी को जब भी मिलो, जिससे भी मिलो, चाहे आपस में, चाहे और आत्माओं से, लेकिन जब भी मिलो, जिससे भी मिलो, उसको संतुष्टता का सहयोग दो। स्वयं भी संतुष्ट रहो और दूसरे को भी संतुष्ट करो। इस सीजन का स्वमान है संतुष्ट मणि, सदा संतुष्ट मणि। भाई भी मणि है, मणा नहीं होता है, मणि होता है। एक एक आत्मा हर समय संतुष्ट मणि है। आत्मा मणि के समान है और आत्मा सर्व प्राप्तियों से संपन्न है, संतुष्ट है। कोई इच्छा नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं है, अंदर से तृप्त है, संतुष्ट मणि है। और ऐसी आत्मा दूसरी आत्माओं को भी आंतरिक संपन्नता से भरपूर कर देती है। और स्वयं संतुष्ट होंगे तो एक एक आत्मा हर समय संतुष्ट मणि है, और स्वयं संतुष्ट होंगे तो दूसरों को भी संतुष्ट करेंगे। संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। ठीक है? पसंद है? तो सभी ने हाथ उठाया। बहुत अच्छा, मुबारक हो, मुबारक हो। अच्छा, कुछ भी हो जाए, अपने स्वमान की सीट पर एकाग्र रहो।
भटको नहीं, कभी किस सीट पर, कभी किस सीट पर नहीं, अपने समान की सीट पर एकाग्र रहो, भटको नहीं। और एकाग्र सीट पर सेट होकर अगर कोई भी बात आती है ना, तो एक कार्टून शो के मुआफिक देखो। कैसे देखेंगे? जैसे कार्टून शो चल रहा है, कार्टून देखना अच्छा लगता है ना, तो यह समस्या नहीं है, कार्टून शो चल रहा है, देख सकते हैं ऐसे। कोई शेर आता है, कोई बकरी आती है, कोई बिच्छू आता है, कोई छिपकली आती है गंदी, कार्टून शो है, बिल्कुल ऐसे देखो। अपनी सीट से अपसेट नहीं हो, मजा आएगा। तो इस नजरिए को अपनाओ, इसी दृष्टिकोण से हर सीन को देखो, हर व्यक्ति को देखो, तो देखो आनंद आएगा इस ड्रामा को देखने में। अच्छा, चारों ओर के राज दुलारे बच्चों को, सर्वस्नेही, सहयोगी, समान बनने वाले बच्चों को, सदा अपने श्रेष्ठ स्वभाव और संस्कार को स्वरूप में इमर्ज करने वाले बच्चों को, सदा सुख देने, सर्व को स्नेह देने वाले बच्चों को, सदा संतुष्ट मणि बन संतुष्टता की किरणें फैलाने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज का वरदान है शुभ चिंतन और शुभ चिंतक स्थिति के अनुभव द्वारा ब्रह्मा बाप समान मास्टर दाता भव। कैसे बनेंगे बाबा के समान मास्टर दाता? जब शुभ चिंतन और शुभ चिंतक स्थिति का अनुभव करेंगे और कराएंगे। ब्रह्मा बाप समान मास्टर दाता बनने के लिए, मास्टर दाता बनना है ना, उसके लिए ईर्ष्या, घृणा और क्रिटिसाइज, तीन बातें, ईर्ष्या, घृणा और क्रिटिसाइज, इन तीन बातों से मुक्त रहकर सर्व के प्रति शुभ चिंतक बनो और शुभ चिंतन स्थिति का अनुभव करो। क्योंकि जिसमें ईर्ष्या की अग्नि होती है, वे स्वयं जलते हैं, दूसरों को परेशान करते हैं। घृणा वाले खुद भी गिरते हैं, दूसरे को भी गिराते हैं। और हंसी में भी क्रिटिसाइज करने वाले, हंसी मजाक में एक दूसरे को क्रिटिसाइज कर देते हैं ना, आत्मा को हिम्मतहीन बनाकर दुखी करते हैं। इसलिए इन तीनों बातों से मुक्त रह शुभ चिंतक स्थिति के अनुभव द्वारा दाता के बच्चे मास्टर दाता बनो। तीन बातों से मुक्त रहेंगे तब शुभ चिंतन कर पाएंगे और शुभ चिंतक स्थिति से अन्य आत्माओं को दे पाएंगे। कौन सी तीन बातें? ईर्ष्या, घृणा और क्रिटिसाइज। स्लोगन है मन, बुद्धि और संस्कारों पर संपूर्ण राज्य करने वाले स्वराज्य अधिकारी बनो। मन, बुद्धि और संस्कारों पर संपूर्ण राज्य करने वाले स्वराज्य अधिकारी बनो। आज का व्यक्त इशारा, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। आप ब्राह्मण बच्चे तना हो, देखो अपने आप को, तने से ही सारे वृक्ष को सकाश पहुंचती है। खाना पानी वृक्ष में भी तना पहुंचाता है ना, जड़ से लेकर बीज से लेकर। तो अब विश्व को सकाश देने वाले बनो। तो अब हम तना है सारे विश्व की
सर्व आत्माओं को, सब पत्तों को, फलों को, फूलों को हमें सकाश देना है। अगर 20 सेंटर, 30 सेंटर या 200-250 सेंटर या जोन यह बुद्धि में रहेगा तो बेहद में सकाश नहीं दे सकेंगे। इसलिए हदों से निकल अब बेहद की सेवा का पाठ आरंभ करो। बेहद में जाने से हद की बातें आप ही छूट जाएंगी। बेहद की सकाश से परिवर्तन होना यह फास्ट सेवा का रिजल्ट है। तो अब हदों से बाहर निकलो, बेहद की सेवा को संभालो। अच्छा, ओम शांति। सिमर सिमर सुख पाता है, मन गीत खुशी के गाता है। सिमर सिमर सुख पाता है, मन गीत खुशी के गाता है। प्यारे बाबा प्यार तुम्हारा, प्यारे बाबा प्यार तुम्हारा, सोए भाग्य जगाता है। सिमर सिमर सुख पाता है, मन गीत खुशी के गाता है। रोम रोम पुलकित हो उठता, पावन पावन यादों से। जीवन मधुर मधुर बन जाता, ज्ञान की मीठी बातों से। देह भान से दूर गगन में दिल को उड़ा ले जाता है। देह भान से दूर गगन में दिल को उड़ा ले जाता है। प्यारे बाबा प्यार तुम्हारा, प्यारे बाबा प्यार तुम्हारा,
अपना देकर रूहों का कल्याण किया। योगी पावन जीवन का नैनों से वरदान दिया। खुद को हम पर वारने वाले तुम पर दिल बलि जाता है। खुद को हम पर वारने वाले तुम पर दिल बलि जाता है। प्यारे बाबा प्यार तुम्हारा, प्यारे बाबा प्यार तुम्हारा सोए भाग्य जगाता है। सिमर सिमर सुख पाता है, मन गीत खुशी के गाता है। पंख लगा के उमंगों के साथ अपने सब